हाय ट्रेनीज। आज की इस वीडियो में मैं आपको मार्क करवाऊंगी एनसीईआरटी बुक पर सोशल साइंस का रिड्यूस सिलेबस क्लास 10th का। इससे पहले मैं मैथ्स के रिड्यूस सिलेबस की टर्म 1 एंड टर्म 2 की अलग अलग से 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूं और उसके अलावा साइंस के रिड्यूस सिलेबस की वीडियो भी अपलोड हो चुकी है क्लास 10th की। और अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उन वीडियोस को भी जरूर देख ले, क्योंकि जब तक आपको टर्म 1 एंड टर्म 2 का रिड्यूस सिलेबस नहीं पता चलेगा तब तक आप फाइनल एग्जाम्स की प्रेपरेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस का रिड्यूस सिलेबस मार्क करेंगे। 4 बुक्स आपकी हैं सोशल साइंस की, चारों की चारों बुक्स में आपको मैं दिखा के वहां पे टिक करवा दूंगी कि कौन से टर्म 1 के चैप्टर्स है और कौन से टर्म 2 के चैप्टर्स है। और उसके अलावा कुछ ऐसे चैप्टर्स भी हैं जो ना तो टर्म 1 में आने वाले हैं ना टर्म 2 में आने वाले हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि वो कौन से चैप्टर्स हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहती हूँ। तो अगर आपका कोई बहन भाई क्लास 9th में 11th में 12th में पढ़ता है तो उनको भी मेरे इस चैनल का लिंक जरूर शेयर कीजिए, उनको भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि क्लास 9th के 11th पे 12th के रिड्यूस सिलेबस की वीडियोस मैं बहुत जल्द इस चैनल पर लेके आने वाली हूँ। सो वेलकम टू ब्रेनी 20। माय नेम इज संदीप कौर। लेट्स गेट स्टार्टेड टू ट्रेन आवर ब्रेन। तो ये मैंने एनसीईआरटी की बुक्स चारों ले ली हैं। ये फर्स्ट बुक हो गई, उसके बाद ये सेकंड बुक है, देन ये थर्ड बुक है और ये मेरे पास फोर्थ बुक है। तो आप भी चारों बुक्स को खोल लो और साथ साथ में सिलेबस को मार्क करो जो भी मैं आपको करवा रही हूँ। और उसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे सीबीएसई की वेबसाइट पर मैंने ये प्रॉपर सिलेबस ओपन कर लिया है ताकि हम यहाँ से देख देख कर मार्क करें, राइट। कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले कोर्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो कोर्स स्ट्रक्चर टर्म 1 का टर्म 2 का दोनों का अलग अलग से लिखा है। इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 1 ये आपकी फर्स्ट बुक हो गई हिस्ट्री की, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद है कंटेम्प्रेरी इंडिया, उसके बाद है कंटेम्प्रेरी इंडिया 1, ये आपकी सेकंड बुक हो गई ये वाली। उसके बाद आते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये थर्ड बुक, एंड देन इकोनॉमिक्स फोर्थ बुक। ये चारों बुक्स में से आपको 10-10 मार्क्स का पेपर आएगा, तो टोटल 40 मार्क्स हो गए। तो 10 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट और टोटल बन गए 50 मार्क्स टर्म 1 में। ऐसे ही इन चारों में से 10-10 मार्क्स का पेपर आएगा सेकेंड टर्म में, वो भी 40 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब पीरियड्स यहाँ पे ये जो लिखे हैं ये नंबर ऑफ पीरियड्स है कि जैसे ये इंडियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री का मैं आपके टीचर को 12 पीरियड्स में सिलेबस कंप्लीट करवाना है। तो ये नंबर ऑफ पीरियड्स लिखे हैं टर्म 1 के 62 पीरियड्स एंड टर्म 2 के 89 पीरियड्स, राइट। अब हम बात करते हैं आगे कोर्स कंटेंट की कि आपको हर बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। तो सबसे पहले हम टर्म 1 के मार्क करेंगे। तो टर्म 1 पे पहली बुक पे चलते हैं, इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2। इसके इंडेक्स को ओपन कीजिए और सेक्शन 1 है इवेंट्स एंड प्रोसेसेस। तो चले साथ साथ में मार्क करते हैं, आप भी निकालिए बुक और मैं भी आपके साथ ही मार्क करती हूँ, राइट। ये एक इंडेक्स पेज ओपन कर लिया है। सबसे पहले ये सेक्शन 1 है इवेंट्स एंड प्रोसेस। इसमें आपको कौन सा चैप्टर करना है? इसमें आपको करना है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये टर्म 1 में है, ठीक है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आगे इस चैप्टर के अंदर करने हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद हिस्ट्री का और कौन सा चैप्टर है? नो। आगे आ गई आपकी दूसरी बुक। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है, साफ साफ क्लियर है कि टर्म 1 में आपको सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट चैप्टर करना है। तो यहाँ पे आगे आप लिख लो टर्म 1, इसके आगे आप लिख लो कि ये टर्म 1 का है आपका। अब चैप्टर को अगर हम ओपन करें तो ये फर्स्ट चैप्टर ही है। तो इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं? देखो सबसे पहले लिखा है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन, ठीक है, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पहले ये 2 टॉपिक्स हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज में अगर हम आएँ तो यहाँ पे लिखा है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन, ये आपको करना है, ठीक है, पेज नंबर 5 पे है। उसके बाद आगे चलते जाएँ तो यहाँ पे देखो इस साइड पे मेंशन है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसको टिक लगा लो। देन थर्ड क्या है? एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830, ठीक है। ये यहाँ पे इसके आगे नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, नहीं है, कहाँ गया? ये रहा पेज नंबर 13 एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 एंड देन 1848। उसके बाद आगे अगर हम बात करें मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि सारे के सारे टॉपिक्स ही इस चैप्टर में इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। देखो ये है मेकिंग ऑफ जर्मनी, ये है मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली पेज नंबर 19 पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे अगर हम बात करें ये विजुअलाइजिंग द नेशन टॉपिक 5th है, पेज नंबर 23 पे है। और उसके आगे पेज नंबर 26 पे देखें तो नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म है। तो इसका मतलब आगे तो वैसे भी चैप्टर ख़त्म हो जाता है, तो आपको पूरे का पूरा चैप्टर करना है। तो एसएसटी में मैंने
तो सोशल साइंस में मैंने आपको मैं चैप्टर्स के अंदर से नहीं बताऊंगी क्योंकि कुछ भी टॉपिक रिड्यूस नहीं है, सिर्फ चैप्टर्स कुछ डिलीटेड हैं, सिर्फ हम वही बात करेंगे। तो सिर्फ आपको हिस्ट्री के टर्म 1 में आपको फर्स्ट चैप्टर ही आना है, दैट्स इट, वो भी पूरे का पूरा आना, तो आपको पूरा ही पढ़ना है। आगे चलते हैं सेकेंड बुक पे। आगे सेकेंड बुक है कंटेम्प्रेरी इंडिया 2। चलो ये खोलते हैं। तो ये है नेक्स्ट बुक कंटेम्प्रेरी इंडिया 2। इसका इंडेक्स पेज ओपन कीजिए। यहाँ पे तो यहाँ पे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट फर्स्ट चैप्टर है। तो यहाँ पे आपको मेंशन है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट आपको करना है। उसके बाद आपको करना है वाटर रिसोर्सेज। ये जितने भी टॉपिक लिखेंगे फुल चैप्टर मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ, कुछ भी डिलीटेड नहीं है, ठीक है। आपको वाटर रिसोर्सेज पढ़ना है और उसके बाद आपको एग्रीकल्चर करना है। तो चलो इन तीनों पे मार्क करते हैं। टर्म 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में टर्म 1 लिख लिया, उसके बाद वाटर रिसोर्सेज पे टर्म 1 लिख लो, एग्रीकल्चर पे टर्म 1 लिख लो। ये 3 चैप्टर आपको करने हैं, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स हो गए। ये चैप्टर 1, 2, 3 इन तीनों को मिला के 10 मार्क्स का पेपर आपका आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें वाटर रिसोर्सेज में, तो इस लाइन को ध्यान से पढ़ो जरा। नोट नीचे क्या लिखा है कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ चैप्टर वाटर रिसोर्सेज टू बी असेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट ओनली एंड विल नॉट बी इवैल्यूएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। हाउएवर द मैप आइटम्स ऑफ दिस चैप्टर एज लिस्टेड विल बी इवैल्यूएटेड इन बोर्ड एग्जाम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये जो आपका वाटर रिसोर्सेज चैप्टर है, ठीक है, इसमें आपको जो फाइनल एग्जाम्स में ओनली मैप वर्क आएगा। फाइनल एग्जाम्स में आपको ओनली मैप वर्क आएगा इन फाइनल एग्जाम्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। और जो जितना भी इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन है, थ्योरेटिकल पोर्शन आपको पीरियोडिक टेस्ट जो आपके होंगे ना, जिसमें 10 मार्क्स के नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट में जाने हैं, उसमें जो आपके पीरियोडिक टेस्ट होंगे उसमें ये थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा। फाइनल एग्जाम्स में थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं आएगा, उसमें सिर्फ मैप वर्क आएगा। और मैप वर्क में भी क्या आना है आगे मेंशन कर रखा है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आगे जाओ तो ये है मैप वर्क। तो ज्योग्राफी में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर में आपको मेजर सॉइल टाइप्स करना है मैप का, और वाटर रिसोर्सेज में ये सारे डैम्स आपको करने चाहिए। नीचे देख लो, अगेन नोट डालकर उन्होंने यही लिखा है कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो इस चैप्टर का है वो पीरियोडिक टेस्ट में होगा और सिर्फ मैप वर्क ही आपको फाइनल एग्जाम में आएगा। उसके बाद एग्रीकल्चर में मैप वर्क क्या आएगा ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आप CBSE की वेबसाइट से भी मैप वर्क निकाल सकते हो। और मैं आपको यही बोलूँगी कि ये जो मैप वर्क आना है, इस तरह से बुक के नीचे हेडिंग डालो टर्म 1 मैप आइटम्स, ठीक है। तो लिखो चैप्टर नंबर 1 में आपको मैप का क्या आ रहा है, चैप्टर नंबर 3 में मैप का क्या आ रहा है, चैप्टर नंबर 4 में मैप का क्या आ रहा है, सब कुछ यहाँ से देख के आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो, राइट। नहीं तो पेज प्रिंट आउट निकाल लो सिलेबस का और यहाँ पे इसको स्टेपल कर लो इंडेक्स पे। ये सिलेबस हमारा हो गया सेकेंड बुक का। अब हम चलते हैं थर्ड बुक पे। थर्ड बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो चलिए ओपन करते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ये है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इसका इंडेक्स पेज ओपन कीजिए। ये इंडेक्स पेज ओपन हो गया। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं? सबसे पहले आपको करना है पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म, 2 ही चैप्टर हैं। देखो हिस्ट्री के आपके पास 1 चैप्टर था, ज्योग्राफी के हमने 3 चैप्टर्स किए हैं। अब ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये कौन सी है? ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस की बुक है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर्स करने हैं। तो इसके आगे आप लिख लो टर्म 1 और ये फेडरलिज्म चैप्टर के आगे लिख लो टर्म 1। ये 2 चैप्टर्स आपको पूरे 10 मार्क्स में आने वाले हैं, ठीक है ना, यूनिट 1 पूरा, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं, ये दोनों पूरे चैप्टर्स आपको करने हैं। आगे इकोनॉमिक्स में चलते हैं। इकोनॉमिक्स में है डेवलपमेंट एंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो निकाले हैं। तो ओपन कीजिए ये इकोनॉमिक्स की बुक, इसका इंडेक्स पेज ओपन कीजिए। ये रहा इंडेक्स पेज। यहाँ पे लिखा है एक तो डेवलपमेंट आपको आने वाला है, तो यहाँ पे लिख लो टर्म 1। दूसरा आपको आने वाला है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो यहाँ पे लिख लो टर्म 1। ये 2 चैप्टर्स आपको टर्म 1 में आने वाले हैं 10 मार्क्स के, राइट। ये 2 चैप्टर्स सिर्फ। आगे चलते हैं हम। यहाँ पे हमारा ये मैप वर्क मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ ज्योग्राफी का ही मैप वर्क आ रहा है, हिस्ट्री का नहीं आ रहा। तो आप ये ज्योग्राफी के मैप तीनों चैप्टर्स में से जो भी आपको आ रहा है सिर्फ इतना ही मैप वर्क करना है, इसे एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हम चलते हैं टर्म 2 पे। तो टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर्स हैं हिस्ट्री में? अब सबसे पहले हिस्ट्री की बुक ओपन करते हैं। तो ये है हिस्ट्री की बुक, उसका मैंने इंडेक्स पेज ओपन कर लिया है, ठीक है। इसमें आपको करना है चैप्टर जो लिखा हुआ है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो यहाँ पे ये जो साथ में सेक्शन 1 में नेशनलिज्म इन इंडिया है, इसके आगे आप लोग टर्म 2 लिख लो, टर्म 2 लिख लो। आगे अगर चले तो सेक्शन 2 है लाइवलीहुड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़, ये सेक्शन 2 है। यहाँ पे ये देखो ये सेक्शन 2 है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखो 2 चैप्टर्स हैं, एक तो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है, दूसरा है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये 2 चैप्टर्स नजर आ रहे हैं आपको। इसमें आपको क्या करना है, देखो नोट डाल के कुछ लिखा है। एनी वन थीम ऑफ द फॉलोइंग, द थीम सेलेक्टेड शुड बी असेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट ओनली, विल नॉट बी इवैल्यूएटेड इन द बोर्ड एग्जाम। इसका मतलब ये नॉट फॉर द पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जाम्स,
इसका मतलब ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं है। इन दोनों चैप्टर में से यहाँ पे लिख लो एनी वन थीम होगा फॉर पीरियोडिक टेस्ट। यहाँ पे आप लिख लो साथ में फॉर पीरियोडिक टेस्ट ओनली, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिख लो आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, नॉट फॉर बोर्ड एग्जाम, नॉट फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में देखो हिस्ट्री में टर्म 1 का आपको सिर्फ एक ही चैप्टर है और टर्म 2 का भी सिर्फ एक ही चैप्टर आने वाला है, और ये दो चैप्टर्स में से एनी वन थीम आपको दिया जाएगा जो आपको पीरियोडिक टेस्ट में उसका टेस्ट लिया, लेकिन टर्म 1 में नहीं, टर्म 2 में। यहाँ पे ये भी ऐड कर लो, ये टर्म 2 के लिए है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं हम, यहाँ पे आगे जाएं तो नेक्स्ट बुक पे आ जाओ। तो नेक्स्ट बुक का मतलब है कि ये जो लास्ट वाला सेक्शन 3 है इस पे क्रॉस लगा दो, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ना तो टर्म 1 में करना है ना टर्म 2 में करना है। तो हिस्ट्री का आपको सिलेबस खत समझ में आ गया। आगे चलते हैं हम ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी का चैप्टर 1, 3 और 4 फर्स्ट टर्म में था। अब देखते हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज है टर्म 2 में, ठीक है। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में भी नोट लिखा है कि इफेक्ट आपको पीरियोडिक टेस्ट के लिए है, सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स में ये नहीं आएगा, सिर्फ मैप आइटम्स आएंगी बोर्ड एग्जाम में। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप लिख लो टर्म 2 ओनली मैप वर्क आपको करना है, ठीक है। और थ्योरेटिकल पोर्शन फॉर पीरियोडिक टेस्ट, ये भी अगर आपको लिखना है, थ्योरी पोर्शन लिखना है आपको, लिख लो थ्योरी पोर्शन फॉर पीरियोडिक टेस्ट, साथ में पूरी चीज लिखा करो, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम लिख लो थ्योरी पोर्शन फॉर पीरियोडिक टेस्ट, यहाँ पे वाटर सोर्सेज के साथ भी लिख लो। अब आपको मैप वर्क में क्या क्या आने वाला है वो हम बाद में देखेंगे। अब आगे चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का पूरी थ्योरी आपको करना है, ये टर्म 2 में है, यहाँ पे लिख लो फुल थ्योरी आपको ये करनी है। उसके बाद लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये आपको चैप्टर टर्म 2 में आने वाला है। तो सिमिलरली देखो टर्म 1 में भी यही था कि ये दो चैप्टर्स में पूरा थ्योरी वर्क और मैप वर्क दोनों चीज़ें आ रही हैं, लेकिन चैप्टर नंबर इसमें सिर्फ मैप वर्क आपको आ रहा है बोर्ड एग्जाम में। सिमिलरली सेम टर्म 2 में भी उन्होंने ऐसे ही रखा है कि इस चैप्टर का सिर्फ आपको मैप वर्क आएगा, और चैप्टर नंबर 6 और 7 उस दोनों का थ्योरी पोर्शन और मे भी मैप वर्क भी आए। नीचे देखते हैं हम मैप वर्क का भी। हाँ, यहाँ पे देखो हिस्ट्री का भी मैप वर्क है आपके पास, नेशनलिज्म इन इंडिया का सिर्फ लोकेट एंड लेबलिंग करनी है, आइडेंटिफिकेशन, ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं। ज्योग्राफी में मैप वर्क है, ये चैप्टर नंबर 5 का मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज का, पावर प्लांट्स का में थर्मल और न्यूक्लियर के ये कुछ दिए गए हैं, लोकेटिंग एंड लेबलिंग ऑनली। तो आपको सिर्फ लोकेटिंग एंड लेबलिंग ऑनली ही करना है। उसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी है। तो जो मैप वर्क गिवन है ना बच्चा, इसके बाहर बिल्कुल मत जाना, सिर्फ उतना ही करना, ठीक है। अब आगे चलते हैं थर्ड बुक पे। ये ज्योग्राफी का भी हो गया, मैप वर्क भी बता दिया। अब चलते हैं थर्ड बुक पे, पॉलिटिकल साइंस जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, थर्ड बुक। इसमें आपको चैप्टर करना है नेक्स्ट जो है वो है चैप्टर, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज देखो जी कहाँ पे है, ये रहा नीचे 6 चैप्टर। यहाँ पे आगे लिख लो टर्म 2। ये मेरे पास कौन सी बुक है, यहाँ बाहर से आप देख लो, ये मैंने फुल बुक खोली है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज टर्म 2 लिख लो। ये पूरे चैप्टर्स आपको करने हैं। और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये चैप्टर नंबर 7 है, यहाँ पे टर्म 2 लिख लो। इज दैट क्लियर? 2 ही चैप्टर्स हैं। इसका मतलब हो गया कि ये चैप्टर 3 ना तो टर्म 1 में ना टर्म 2 में, चैप्टर 4 पे क्रॉस, टर्म 1 में भी नहीं आएगा, 2 में भी नहीं आएगा, 5 पे क्रॉस, ये भी दोनों टर्म्स में नहीं आएगा, 8 पे क्रॉस। देखो कितने चैप्टर्स आपके डिलीट हो गए जो आपको पढ़ने ही नहीं है इसमें। 1 2 3 4 चैप्टर्स आपको नहीं आ रहे। 2 चैप्टर्स आपको टर्म 1 में आ रहे हैं और ये 2 चैप्टर नंबर 6 एंड 7 टर्म 2 में आ रहे हैं, बस दैट्स इट। ये इसका हो गया सिलेबस। अब चलते हैं इकोनॉमिक्स पे। तो इकोनॉमिक्स में मनी एंड क्रेडिट करना है। तो इकोनॉमिक्स ये बुक है आपकी, ठीक है। तो इसमें मनी एंड क्रेडिट पे टर्म 2 लिख लो, ठीक है। उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, उसके बाद बस एंड ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, उसी के आगे नेक्स्ट चैप्टर है, यहाँ पे टर्म 2 लिख लो। तो ये 2 चैप्टर्स हो गए आपके टर्म 2 में, ये 2 चैप्टर्स आपके हो गए टर्म 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे 5th पे क्रॉस लगा दो, ये आपको टर्म 1 में भी नहीं करना, टर्म 2 में भी नहीं करना। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, आपको इक्वल चैप्टर्स गिवन है टर्म 1 में भी टर्म 2 में भी। जो चैप्टर्स ना तो टर्म 1 में लिखे हैं ना टर्म 2 में लिखे हैं वो डिलीट हो चुके हैं आपके सिलेबस से पूरे साल के लिए। उसके आगे लगा दो कांटा, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको सोशल साइंस का सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, और स्पेशली इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।